राधे राधे बंधुओं, माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और यह तिथि उसी शुभ घड़ी की हमें याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आइए आज रसपान करते हैं श्री कृष्ण की जन्म की कथा को। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी, उसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हारे लिए ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर बड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और वो कुछ नहीं थी, वो सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना जी को पार कर नंदी जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उन्हें बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक कर देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे अवश्य देगा। तो यह थी श्री कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी के पीछे रहस्य छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में 8वें मुहूर्त में रात्रि के 12 बजे यानी शून्यकाल में हुआ था। अष्टम तिथि के 8वें मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो राधे राधे।